I, Asif Ali Zardari, that as President of Pakistan, that as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. and the law. आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान बन गए। आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने नौ मुंतखब सदर से हल्फ लिया। आसिफ जरदारी ने हल्फ सदारत अंग्रेजी जुबान में लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक समेत अरकान असम्बली की तकरीब में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने भी शिरकत की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ की भी तकरीब में शिरकत। चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला, अहम सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सफारतकार भी तकरीब में शरीक हुए। काबीना डिवीजन ने सदर आसिफ जरदारी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आसिफ जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर कल दिया जाएगा। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने सी-पैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों ममालिक ने बुनियादी मफादात से मुतालिक अमूर पर एक दूसरे की हिमायत की। ईरान के सदर की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरान पाकिस्तान के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक कायम है। विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। इब्तदाई तौर पर काबीना का हजम कम रखने का फैसला। पहले मरहले में विफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे। इसहाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद औरंगजेब की भी विफाकी काबीना में शमूलियत मुतवक्के। विफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान जल्द होने का इम्कान। पहले मरहले में वजारत खजाना, वजारत खारिजा, वजारत तवानाई, वजारत मनसूबाबंदी, वजारत दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। वजारत इतलात, वजारत निजकारी और दीगर अहम वजारतों के वज़रा भी मुकर्रर किए जाएंगे। विफाकी काबीना कल हल्फ उठाएगी। नौ मुंतखब सदर आसिफ जरदारी नई विफाकी काबीना से हल्फ लेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब का नाम दिया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में एहतजाज के दौरान पुलिस का एक्शन, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां। पुलिस ने जीपीओ चौक से एमपीए हाफिज फरहद को गिरफ्तार कर लिया। 50 से जायद कारकुन भी गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। इचरा में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा को भी सदर गोल चक्कर से गिरफ्तार कर लिया गया। बेटे की तस्दीक, महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद और रुकने पंजाब असम्बली हारून अकबर को भी हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी एहतजाज। रावलपिंडी से इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मैं चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कौम के सामने आए कि ये साजिश किसने की। आसिफ जरदारी इसी तोशा खाने से चीफ की इजाजत नहीं है, इलीगल तरीके से उसने गाड़ियां निकाली हैं। शहबाज शरीफ जिसने साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की, वो इस मुल्क का वजीर आजम है।
आम इंतखाबात में मुबैना धांधली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मैंडेटरी के खिलाफ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमारा मुतालबा है तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। बानी पीटीआई का फेयर ट्रायल और जल्द रिहा किया जाए। साइफर बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ साजिश थी। साजिश के पीछे आलाकार एक दिन सामने आएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की, अफसोस वो आज मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां लीं, अफसोस आज आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बन गए। अपना हक मिलने बानी पीटीआई की रिहाई तक हम पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हम एक टीम बनकर करप्शन, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जहाद करेंगे। केपीके को एक मिसाली सूबा बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन लेकर आएंगे। विरसे में मिली मईशत खोखली हो चुकी है। बानी पीटीआई ने 4 साल में मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। मईशत को नए सिरे से खड़ा करना होगा। पूरे का पूरा मुल्क उधार पे चल रहा है। 7,000 अरब टैक्स वसूल होता है। कर्जों की अदाई के लिए 7,300 अरब रुपए चाहिए। जब तक मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होता, जो भी सहूलत देंगे कर्ज उठा कर देंगे। दानिशमंदी नहीं कि कर्ज पे कर्ज लिए जाएं। हुकूमत की पूरी तवज्जो है अगले 2 साल में पैदावारी सलाहियत और आमदनी में इजाफा करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। सदर में जनाबे जरदारी साहब ने हलफ पे सदारत उठाया और चारों तरफ वो चेहरे जमाते और हैं कि जिन्होंने गुज़श्ता कई आशरों से पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान के तोशाखाने को, पाकिस्तान के अमानतों को लूटा। 2 हुक्मरान खानदानों ने इक़्तिदार पर कब्जा किया है। इन 2 खानदानों की ये आखिरी हुकूमत होगी। इन दोनों खानदानों ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। अब हुकूमत मार्च के बिल 300 यूनिट तक खत्म करे। अब अवाम को धोखा नहीं दिया जाएगा। आज आसिफ जरदारी ने हल्फ उठाया, हम भी आज एक हल्फ उठाएंगे। जब तक हमारी जान में जान है, पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। अफसोस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी तकरीर में गजा का जिक्र नहीं था। हम सब मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। 27 रमज़ान मुबारक को अमरीकी सफारतखाने की तरफ मिलियन मार्च करेंगे। अगर हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो हम ऐवान सदर या अमरीकी सफारतखाने दाखिल होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। पैकेज का हजम बढ़ाने के अलावा दायराकार भी मजीद वसी करने की हिदायत जारी। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशिया खुरोनोश फराहम की जाएंगी। आटे पर 70 रुपए और घी पर 70 रुपए फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी एक तकलीफ दे मनाजिर होते हैं जब आप देखते हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं वो लाइंस में, कतारों में लगे होते हैं और उनको ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिलीफ गुड्स जो हैं। गरीब आवाम का जो हक है हम उनको उनकी दहलीज तक पहुंचाएं। तो हमारा इसके पीछे ये था कि जो गरीब का हक है वो उसको तकलीफ उठाए बगैर उसकी दहलीज पर हम डिलीवर करें। वज़ीर आला पंजाब की सोच, अवाम को हक उनके घर की दहलीज पर मिलने की राह में अफसरशावी रुकावट। निगान रमज़ान पैकेज के तहत राशन के हसूल के लिए अवाम धक्के खाने पर मजबूर। एक थैले आटे के हसूल के बाद फोटो सेशन की अजियत का भी सामना। सोशल मीडिया पर रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील में बदनज़मी और अदम फराहमी की वीडियो वायरल हुई तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबाई कंट्रोल रूम जा पहुंची। जिम्मेदारान को सख्त वार्निंग।
रमजान से कबल ही कमर तोड़ महंगाई, सब्जियां गरीब की दस्तरस से बाहर। प्याज और मिर्चों की ट्रिपल सेंचुरी। मार्केट में टमाटर 200, अदरक 600, लहसुन 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त। अंडे 261 रुपए, ब्रायलर के निर्ख 573 रुपए फी किलो मुकर्रर। फलों की कीमतें भी आसमान पर। शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। ऐसा लग रहा है महंगाई का तूफान आ गया है। सरकारी नर्क पे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई देने को तैयार है। आवाम को रिलीफ दिया जाए और बाकायदा तौर पे जो है यहाँ पर बंदे मौजूद हों जो आवाम को रिलीफ दे सकें। मुझे इतना मुश्किल लग रहा है चीज़ें खरीदना कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ, और रमज़ान के लिए मैं क्या तैयारी करूँ। जो कोई पहले चीज़ 1000 की है वो 1500 रुपए की या फिर 1800 रुपए की है। फ्रूट तो अब हम गरीब बंदे तो ले ही नहीं सकते, हमारी पहुँच से अलावा। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल होगा। खलीजी मुमालिक में भी पहला रोजा कल होगा। पाकिस्तान में पहला रोजा मंगल 12 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा हुआ। चांद की उम्र कल रोयत के वक्त 28 घंटे से ज्यादा होगी। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। दीगर जोनल और जिलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी बैक वक्त मुनक्किद किए जाएंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू। गवादर में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश। जहरान और मुल्हिका इलाकों के नशे भी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मूसलाधार बारिशों से दश्त की राब्ता सड़क बंद। मगरबी सिस्टम के कराची पर भी असरात। बल्दिया, औरंगी, सरजानी टाउन, हॉक्स बे, मलीर में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। सऊदी अरब की गवादर में बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद। सऊदी सफीर ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमराह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों का भरपूर साथ देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बारिश से मुतासरा लोगों के नुकसानात का इजाला करेंगे। गवादर में इतनी ज़्यादा बारिशें कभी नहीं हुई। शहर कायद में सड़कों की तबाहाली शहरियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। छोटी बड़ी सड़कें और रिहायशी इलाकों की गलियां तबाहाल। शहरी सख्त मुश्किलात से दो चार। हादिसात और ट्रैफिक मसाइल मामूल बन गए। शाहराह पाकिस्तान, राशिद मिन्हास रोड, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर अहम मसरूफ शाहराहें और छोटी बड़ी सड़कें मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशें। शारजा, अबूज़बी, ओमान में भी बादल खूब बरसे। मूसलाधार बारिशों से परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। अबूज़बी में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। अमरीकी हुकूमत का जुज़वी शटडाउन टल गया। सदर बाइडन ने हुकूमती अखराजात के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के हक में 75, मुखालिफत में 22 वोट आए। मंजूर शुदा बिल्स हुकूमत का तकरीबन 30% फंड्स फराहम करते हैं।